सुन रहे हैं विविध भारती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। प्यार की बातें, प्यार के गीत। विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर हमारा ये विशेष आयोजन है और अब मुझे बैरागी जी की एक रचना याद आ रही है। वो उस जमाने की है जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, बल्कि स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे और हमारे मन में बहुत आक्रोश था और बैरागी जी मंचों पर बहुत जोश के साथ ये कविता गाते थे कि हाथों में पत्थर, होठों पर नारे, सड़कों पर आ गए क्यों जलते अंगारे। हाथों में पत्थर, होठों पर नारे, सड़कों पर आ गए क्यों जलते अंगारे। हाय राम कोई विचार तो करे, कोई नंगारों से प्यार तो करे। अब मैं बालकवि बैरागी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और अपनी रचनाएं पढ़ें। पहली फिल्म जिसकी मैंने गीत लिखे थे, उस फिल्म का नाम था गोगोला जी, जिसमें सारी बम्बई को डुबा दी थी, पूरी बम्बई डुबा दी थी। और उसकी हीरोइन थी तबस्सुम, जिसका मैंने तस्वीर अभी देखी तबस्सुम का। तबस्सुम ने, चूंकि उनको ये पता चला कि मैं गीत लिखूंगा, बरसों पहले की बात है जी, तो उनने मुझसे पूछा, उनकी माँ भी उपस्थित थी, उनने पूछा कि अगर बैरागी जी आप मुझे देखेंगे तो क्या लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिखा था, अफसोस तबस्सुम हो वरना, वाह, इतना तुम बता देता मैं भी। अफसोस तबस्सुम हो वरना, इतना तो बता देता मैं भी, मेरे लब से लिपटने वालों पर मैं कितना मेहरबान होता हूँ। वाह। और यदि आप ठीक समझें, मैं आपको दो छंद ऐसे सुना देता हूँ जो मैं कहीं नहीं सुना पाता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और वो मेरी बोली के हैं, मालवा के हैं, मालवा का। पहली कविता है झील। झील का एक विशेष गुण होता है कि उसमें आबद्ध होती, वो चारों तरफ से किनारों से बंधी रहती है। तो उसने, इसका नाम है कवि का मूल अल्बर्टो द लकर्दो, पुर्तगाल का कवि है। उसने कहा कि ये जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, ये झील की तरह हैं, इनको परेशान मत करो। जैसा कर रहे हैं वैसा करने दो, जैसा लिख रहे हैं वैसा लिखने दो, जैसा बोल रहे हैं बोलने दो, छेड़छाड़ इनसे मत करा करो, जो भी कुछ हो सके। और मैं ये मालवी जो मेरे यहाँ घर में, मैं अपने माँ बाप से बोलता हूँ, बच्चों से बोलता हूँ, बीवी से बोलता हूँ, मित्रों से बोलता हूँ, वो भाषा है इंदौर, उज्जैन, धार, मालवा, मंदसौर, नीमच वगैरह की। कवि कहता है, शांत गूंगी झील के थी मत लगाओ हाथियों। शांत गूंगी झील के पानी को कितनी तरह से छेड़ता है आदमी। शांत गूंगी झील के थी मत लगाओ हाथियों, हाँ अणिका नीर ने छेड़ो मती, कांकरी मारो मती, फूल पत्तियां पानड़ियां नाको मती, और मत छोड़ो अणी में नाव व नानी सी जाके कागज की है कोई नहीं काट की। क्या क्या डालता है उसमें। शांत गूंगी झील की थी मत लगाओ हाथियों, हाँ अणिका नीर ने छेड़ो मती, कांकरी मारो मती, पान पत्तियां पानड़ियां नाको मती, फूल प्रभाव मती, और मत छोड़ो अणी में नाव व नानी सी जाके कागज की ये कोई नहीं काट की। क्यों? कहा कि एक पल का खेल में मन आपको मस्ताए है, पर लहर बनवा में पसीनों नीर के भी आए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता राहत भाई, ये कविता है हेनरिक हाइने की, जर्मनी का पोएट है, बहुत रोमांटिक पोएट है, और चूंकि प्यार से जुड़ा हुआ है मामला, इसलिए ये कविता मैं इस गोष्ठी में अपनी ओर से यह आहुति दे करके आपको धन्यवाद देता हूँ, विविध भारती का आभार मानता हूँ। देखें, कुल 12 पंक्तियां हैं। जी सुनाइए। और इस पर मैं आपका अनुवाद पर भी आपका आशीर्वाद चाहूँगा। मूल पूंजी तो किस कवि की है, अनुवाद हिंदी में आया, मैंने मालवी में किया। जी सुनाइए। तो देखें, तीसरी शक्ति तक जाएं, शब्द की तीसरी। वसंत आया, और वसंत में, वसंत का स्वागत कवि किस तरह से करता है। हम जब सर्जना करते हैं तो एक वसंत में से निकलते हैं, लिखते हैं तो एक वसंत में से निकलते हैं। तो कवि बात करता है हेनरिक हाइने, अच्छी पंक्तियां हैं
कि लग्या परियां का फेर मजीरा बोलवा, किरणियों ये ना परियों के मंजीरे फिर से बोलने लगे हैं, बसंत आया है। लग्या परियां का फेर मजीरा बोलवा, किरणा पानी में केसरड़ी लागी पाछी घोलवा। वाह, किरणे केसर घोल ने फिर से। लग्या परियां का फेर मजीरा बोलवा, किरणा पानी में केसरड़ी लागी पाछी घोरवा, वेन वे आयो बसंत, हो न हो बसंत आया है, डाउटफुल है। वेन वे आयो बसंत, या गंध फेर छावा लगी, फूला का संदेशा मादक हवा फेर लावा लगी, पत्ती पत्ती वे मतवारी लगी मस्त वे झूमवा, तो थी जाओ मारा गीत जगत में घूमवा। वाह, कवि अपने गीत से कहता है तुम जाओ। लगा परियां का फेर मजीरा बोलवा, किरणा पानी में केसरड़ी लागी पाछी घोरवा, वैन वे आयो बसंत, या गंध फेर छावा लगी, फूला का संदेशा मादक हवा फेर लावा लगी, पत्ती पत्ती वे मतवारी लगी मस्त वे झूमवा, तो थी जाओ मारा गीत जगत में घूमवा। और क्या करें, गीत से क्या निवेदन करता है, 4 पंक्तियां कहता है कि मारे जैसा मिले जतरा भी, मेरे जैसे जितने भी मिल जाए, मारे जैसा मिले जतरा भी, थी सबको वंदन करो। वाह, वाह, ऋतु राजा की पटरानी को जाओ अभिनंदन करो, और बराबरी का सब फूला ने आदर दो सत्कार दो, पर कली मिली जाए कोई कच्ची तो जितनो मांगे प्यार दो। बहुत अच्छा। मारे जैसा मिले जतरा, मेरे जैसे इतने मेरा मारे जैसा मिले जतरा भी, तो सबको वंदन करो, ऋतु राजा की पटरानी को जाओ अभिनंदन करो, बराबरी का सब फूलड़ा ने आदर दो सत्कार दो, पर कली मिली जाए कोई कच्ची तो जितनो मांगे प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद बालकवि बैरागी जी, आपने विश्व के प्रमुख 2 कवियों की हिंदी रचनाओं का मालवी अनुवाद प्रस्तुत किया। उसमें एक लोक रंग और जो लोक भाषा की एक मासूमियत है वो हमें समझ में आई, और ये इच्छा हमारी जरूर थी कि आप मालवी में पढ़ें, लेकिन हम इस बात को कह नहीं पा रहे थे। हमारे एक बहुत बड़े गीतकार का खूब नाम आपने सुना, रामावतार त्यागी जी। उनने एक पंक्ति लिखी है, मैं तो जन्म जन्म का गूंगा जब बोला आंखों से बोला। और ये है बालकवि बैरागी की रचना, जिसे जयदेव ने स्वरबद्ध किया है। फिल्म है रेशमा और शेरा। ये एक बहुत मशहूर राजस्थानी मांड है। ना सरवर ना बावड़ी, ना कोई ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गाँव रे। कहाँ बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन, ऐसैया सिर मोर चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चकोर। जाग उठी है सांवरे, जाग उठी है सांवरे, मेरी कुंवारी प्यास रे, अंगारे ही लगने लगे पिया, अंगारे भी लगने लगे। आज मुझे मधुमास रे, मधुमास रे, आज मुझे मधुमास रे। प्यार की बातें, प्यार के गीत। इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन को आवाज दे रहा हूं इन पंक्तियों के साथ कि हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमरत्व। डॉक्टर कुंवर।
प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग पक्ष होता है, एक वियोग पक्ष होता है। जी, मैं इस समय वियोग पक्ष का एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा। आंसू से रुला हुआ। कहता हूँ कि 4 पंक्तियां पहले है कि आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, वाह वाह। आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, टुकड़ा टुकड़ा होके निकला, कतरा कतरा होके निकला दिल हमारी आंख से। और मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनाइएगा। बहुत अच्छा। गम तुम्हारा लिए घूमते हम फिरे, गम तुम्हारा लिए घूमते हम फिरे, मंच से मंच तक गीत गाते हुए, चाह थी बस यही हम तुम्हें देख लें, गीत अपना कहीं गुनगुनाते हुए, हम तुम्हारा लिए घूमते हम फिरे, मंच से मंच तक गीत गाते हुए, हम तुम्हारा लिए घूमते हम फिरे। हम जहां भी रहे हम अकेले न थे, साथ में याद कोई तुम्हारी रही। हम जहां भी रहे हम अकेले न थे, साथ में याद कोई तुम्हारी रही, सांस निकली तो केवल तुम्हें ढूंढने, सांस लौटी तो कब वो हमारी रही, सांस लौटी तो कब वो हमारी रही, बादलों की तरह हम नयन में घिरे, बादलों की तरह हम नयन में घिरे, और रो भी पड़े मुस्कुराते हुए, चाह थी बस यही हम तुम्हें देख लें, गीत अपना कहीं गुनगुनाते हुए, गम तुम्हारा लिए घूमते हम फिरे। अंतिम छंद है। वाह भाई वाह। एक युग हो गया ढूंढते ढूंढते, एक युग हो गया ढूंढते ढूंढते, सामने तो रहे पर मिले ही नहीं, एक युग हो गया ढूंढते ढूंढते, सामने तो रहे पर मिले ही नहीं, हमने समझा कि तुम शाख के फूल हो, हमने समझा कि तुम डाल के फूल हो, तुम थे पत्थर जरा भी हिले ही नहीं, तुम थे पत्थर जरा भी हिले ही नहीं, हम कई बार खुद भी नयन से गिरे, हम कई बार खुद भी नयन से गिरे, आंसुओं की तरह झिलमिलाते हुए, चाहती बस यही हम तुम्हें देख लें, गीत अपना कहीं गुनगुनाते हुए, गम तुम्हारा लिए घूमते हम फिरे। बहुत है। डॉक्टर कुंवर बेचैन, आपकी कुछ पंक्तियां मेरे जहन में हमेशा से गूंजती रही हैं, जो है कि अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, और रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। मैं चाहता हूं कि यहाँ चूंकि मौका है, आप हैं, तो वो भी आपसे सुन लूं। ठीक है, बहुत पुराना गीत है ये, और मैंने पहले कभी लिखा था, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। क्या बात। तो ये गीत लिखा था, उसके बाद में ये नवगीत का दौर चला, तो मैंने थोड़ा सा प्रयोग करने की कोशिश की, तो सुनाता हूँ। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम,
अंकुगणित सी सुबह मेरी, बीज गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, बीज गणित सी शाम, वाह भाई वाह। अंक गणित सी सुबह मेरी, बीज गणित सी शाम, भोर किरण ने दिया गुणन फल, दुख का सुख का भाग, भोर किरण ने दिया गुणन फल, सुख का दुख का भाग, भोर किरण ने दिया गुणन फल, दुख का सुख का भाग, जोड़ दिए आहों में आंसू, घटा प्रीत का फाग, नफी नफी सब जमा हो रहे, नफी नफी सब जमा हो रहे, आंसू आठों याम, बीज गणित सी शाम, अंक गणित सी, बीज गणित की बात इसमें आई है जी। जन्म मरण की ब्रैकेट में ये हुई जिंदगी कैद, अच्छा। जन्म मरण के ब्रैकेट में ये हुई जिंदगी कैद, ब्रैकेट के ही साथ खुल गए इस जीवन के भेद, अच्छा। नफी नफी सब जमा हो रहे, नफी नफी सब जमा हो रहे, आंसू आठों याम, बीज गणित सी शाम। और अंतिम छंद है, ये रेखा गणित पर जुड़ा हुआ है जी, अंक गणित सी आंसू आह अभावों की ही ये रेखाएं तीन, आंसू आह अभावों की ही ये रेखाएं तीन, खींच रही हैं त्रिभुज जिंदगी का होकर गमगीन, अब तक तो ऐसे बीती है, अब तक तो ऐसे बीती है, आगे जाने राम, बीज गणित सी शाम, अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, अंक गणित सी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। और ये है जगजीत सिंह की आवाज में प्रेम गीत फिल्म का गीत, इसे इंदिवर ने लिखा। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तू ये रीत अमर कर दू, नई रीत चला कर तू ये रीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। प्यार की बातें, प्यार के गीत, और जिंदगी के इस हिसाब किताब में और क्या जोड़ रहे हैं निदा फाजली साहब? बैरागी जी, मेरा इश्क जो है वो फूल से भी है, मेरे घर में खेलती हुई बेटी से भी है, बाहर से गुजरती हुई किसी लड़की से भी है, किसी आंचल से भी है, किसी बादल से भी है। मेरा इश्क महदूद नहीं है। मैं जयपुर में था, मैंने अपनी बेटी के लिए जब वो 5 साल की थी शॉपिंग की थी, तो जयपुर में बड़े खूबसूरत कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, ब्लाउज मिलते हैं, पैरन मिलती है। तो मैंने एक पोयम कही थी, वो नज्म है कि गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा। वाह। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा।
क्या बात है, अच्छा है। कोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी ऊंट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, आज से अम्मा बा से बाबा बैठा बाच रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 कोटे वाह वाली वाह। लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, बहुत खूबसूरत उसी से तस्वीर सुनाई। मैचिंग वाह, करने वाह, वाला वाह। छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी, ये वहाँ का कल्चर है राजस्थान का। दाढ़ी पगड़ी ऊंट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, आज से अम्मा बा से बाबा बैठा बाज रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। और फिर अपनी बेटी के पापा वापस लौटता हूँ कि गजल, जैसे मैंने कहा था पहले कि बिना प्रेमिका के नहीं होती, तो मैंने प्रेमिका की फिर तलाश की और फिर प्रेमिका जो है मुझे मेरे घर में मिली, उसका नाम मेरी बेटी था। वाह, तो मैंने बेटी के लिए गजल कही है। और ये गजल का छंद जो है ये वली दखनी का है, जिसे गजल का पहला शायर कहा जाता है कि जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। वाह वाह। अब आप बेटी के लिए गजल कैसे होती है देखिए, ये प्रेमिका नहीं है, बेटी है। कि जिसे देखते ही खुमारी लगे, मेरा जी लाइन देखिए, जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे। और प्रेग्नेंट वुमन को कहते हैं पाँव भारी होना, और बेटी के लिए शेर कहा जाता है, तो कितनी एहतियात बढ़ती जाती है। देखिए, जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे, उजाला सा है उसके क्या शेर लिखा है, वाह वाह वाह। उजाला सा है उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ वो नाजुक बदन पाँव भारी लगे। वाह, उजाला सा है उसके चारों तरफ, वो नाजुक बदन पाँव भारी लगे। और वो ससुराल से आई है मायके, वो ससुराल से आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। बहुत अच्छा है, फिर पढ़िए, बहुत अच्छा वो है। ससुराल से आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। और जब बेटी के लिए बेटी से ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं होती। एक शेर सुनिए, उसमें काफिया देखिए, तुक देखिए। जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे। हंसी सूरतें और भी हैं, हंसी सूरतें और भी हैं, मगर वो सब सैकड़ों में हजारी लगे। वाह, हंसी सूरतें और भी हैं, मगर वो सब सैकड़ों में हजारी लगे। आखिरी शेर इस गजल का बैरागी जी देखिए कि चलो इस तरह से सजाएं इसे, वाह, चलो इस तरह से सजाएं इसे, इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। विविध भारती के द्वारा जब शब्दों का आदर किया जाता है या उसका जश्न मनाया जाता है, तो मेरा विश्वास इंसान की इंसानियत पर मजबूत हो जाता है। मैंने फिल्म सरफरोश में कुछ साल पहले एक गीत लिखा था, और ये मेरा इंडिविजुअल प्रोटेस्ट है जो मैंने दर्ज किया था। आई नो इट वेल कि इंडिविजुअली आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम अपने गुस्से को अपने शब्दों के हवाले तो कर सकते हैं। मैंने लिखा था कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। बहुत बढ़िया है। वाह वाह। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर
रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। ये गजल ये प्यार की महफिल है, और क्योंकि फिल्म से मेरा ताल्लुक है जी, फिल्म में एक टेक्निक इस्तेमाल होती है फ्लैशबैक, यानी अतीत को या पास्ट को वर्तमान में रखकर देखना। एक गजल है, तीन चार शेर याद आएंगे मुझे। देखिए कि कहीं कहीं से, इसमें कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है। वाह, कहीं कहीं से हर कहीं कहीं से हर चेहरा, कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है। तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है। और शेर देखिए खास तौर से बैरागी जी, कि तुम क्या बिछड़े भूल गए रिश्तों की शराफत हम। बहुत तुम अच्छा। क्या बिछड़े, तुम क्या बिछड़े भूल गए रिश्तों की शराफत हम, भूल गए रिश्तों की शराफत हम। जो भी मिलता है कुछ दिन ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह। तुम क्या बिछड़े भूल गए रिश्तों की शराफत हम, जो भी मिलता है कुछ दिन ही अच्छा लगता है। और शेर देखिए कि अब भी यूं मिलते हैं हमसे फूल चमेली के। वाह, अब भी यूं मिलते हैं, यूं मिलते हैं हमसे फूल चमेली के, जैसे इनसे अपना कोई रिश्ता लगता है। वाह वाह, बहुत अब भी यूं मिलते हैं हमसे फूल चमेली के, जैसे इनसे अपना कोई रिश्ता लगता है। और तो सब कुछ ठीक है, आखिरी शेर देखिए, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी यूं ही। वाह वाह। खड़ी बोली का रूप देखिए, और तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन कभी कभी यूं ही, कभी कभी यूं ही, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी यूं ही, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। और एक दो शेर और सुन लीजिए कि मोहब्बत का खेल है ये, और प्यार की महफिल है जी। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। वाह, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, मोहब्बत नहीं मिलती। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। और देखा था जिसे मैंने, कभी कभी बारीक शेर भी पढ़ना चाहिए। देखा था जिसे मैंने कोई और था शायद। वाह, देखा था जिसे मैंने कोई और था शायद, कोई और था शायद। वो कौन है जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती। बहुत अच्छा। जैसा कि निदा फाजली साहब ने खुद ही कहा कि कवि का ताल्लुक सारी दुनिया से होना चाहिए। एक रचनाकार सारी दुनिया से आंखें मूंद कर अपनी रचना नहीं कर सकता। सरोकार ही रचनाकार की रचना को अर्थवान बनाते हैं। तो अब हमारे स्टूडियो में मौजूद सारे कवियों से हम अनुरोध करेंगे कि आइए विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर बनाया गया विशेष गीत सुना जाए। स्वर्ण जयंती पर जन जन का वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। विविध भारती सेवा में अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वर्ण जयंती पर जन जन का वंदन करते हैं, विविध भारती सेवा में अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं।
करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विविध भारती की ये सेवा, विविध रूप रस रंगों की। ला 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 ला। विविध भारती की ये सेवा, विविध रूप रस रंगों की। श्रोताओं के कानों में मधु भरती मधुर तरंगों की। हर दिन हर पल हम जन मन का रंजन करते हैं, हम रंजन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। प्यार की बातें, प्यार के गीत, और इस कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है काव्य पाठ, यानी प्यार भरी कविताएं और प्यार भरे नगमे। इस स्टूडियो में मेरे साथ 5 महत्वपूर्ण कवि बैठे हुए हैं। मेरे बाईं ओर हैं बाल कवि बैरागी और राहत इंदौरी, दाईं ओर हैं कुंवर बेचैन और निदा फाजली, और मेरे बिल्कुल बगल में है दीप्ति मिश्र। तो आइए आगे बढ़ाया जाए इस कार्यक्रम का सिलसिला। प्यार की बातें, प्यार के गीत, इस कार्यक्रम की कवितामयी महफिल के हम आखिरी मकाम पर आ गए। मैं दीप्ति मिश्र को बुला रहा हूं इस बात के साथ कि जीवन कभी सूना ना हो, कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो। रमानाथ अवस्थी की पंक्तियां हैं कि जीवन कभी सूना ना हो, कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो। संसार मेरा मीत है, सौंदर्य मेरा गीत है, मैं कभी समझा नहीं क्या हार है क्या जीत है। और दुख सुख मुझे जो भी मिले, दुख सुख मुझे जो भी मिले, कुछ मैं सहूं कुछ तुम सहो। और जीवन कभी सूना ना हो, कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो। मैं वो गजल सुनाने जा रही हूँ जो मेरी पहचान बन चुकी है। इसका रदीफ है तो है। इससे जुड़ा हुआ एक संस्मरण सुनाना चाहती हूँ कि बॉम्बे में जब मेरा पहला प्रोग्राम था, एक सज्जन थे बड़े शरीफ से, वो कोने में खड़े हुए थे, लोगों के जाने का इंतज़ार करते रहे। जब बाकी लोग हट गए तो बड़े शाइस्ता ढंग से वो पास में आए और उन्होंने अपना कार्ड दिया और बोले कि मैं राजकुमार हूँ और आपको जब वक्त मिले आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा। तो कार्ड जब देखा तो उस पर लिखा हुआ था राजकुमार बड़जात्या, और उसमें राजश्री का जो लोगो बना हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट डे फ़ोन करके हम ऑफिस पहुँचे तो पूरे ऑफिस में उन्होंने एक एक इंसान से ये कह के मिलवाया, ये है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रवाजों से बगावत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। बहुत अच्छे। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। वाह वाह वाह, कर लो कुछ। वाह वाह भाई बहुत अच्छा। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। वाह। और दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है।
दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। आप भी हो सकते हैं, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है। तो कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है।